वंदे मातरम। भारत माता की जय। क्या पता नहीं पैसे जानकारी ये है मेरे बड़े भाई के जिस स्थान पर आप लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हो, ये 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान हो। ये पूरे पृथ्वी पर एकमात्र मंदिर है। इस क्षेत्र के अंदर एक अंधकासुर राक्षस का और शिव जी का घोर युद्ध हुआ था। शिव जी यहाँ पर तो राक्षस को मार मार कर थक गए थे, तो शिव जी का मस्तक का पसीना यहाँ पे गिरा था धरती पर। उस पसीने से मात्र मंगल ग्रह का जन्म हुआ। ये है मंगल ग्रह। तो इस गुफा में चलते हैं श्री हरिनाम लेके। बिल्कुल झुक के जाना पड़ रहा है इस गुफा में। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो महाकालेश्वर धाम सीरीज में पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करने के बाद आज वो दिन है जब हम पार्ट 3 को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पार्ट 3 में हम पूर्णतः डिस्कस करेंगे महाकालेश्वर धाम उज्जैन में। महाकालेश्वर धाम के अलावा भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिसको हमने कवर किया था। तो उन सारे मंदिरों का रहस्य, उनकी जानकारियाँ आज हम आप मिलके एक साथ देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जय श्री राम, हर हर महादेव। सबसे पहले भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर भारत में 2 जगहों पे, वाराणसी काशी विश्वनाथ और उज्जैन ज्योतिर्लिंग के पास अवस्थित है। इस मंदिर की स्थापना का उद्देश्य ये था, राष्ट्र प्रथम अर्थात हम सभी भारतीय अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन इन देवी देवताओं से सर्वप्रथम राष्ट्र आता है। और इसी भावना के तहत भारत के अंदर भारत माता मंदिर का निर्माण किया गया। उज्जैन अवस्थित भारत माता मंदिर उज्जैन महाकालेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग के जस्ट बराबर में अवस्थित है। इस मंदिर के अंदर भारत माता की प्रतिमा है एवं संपूर्ण भारत को 3D व्यू में दिखाया गया है, जिसके अंदर भारत के सभी प्रमुख धाम और तीर्थ स्थल को दिखाया गया है। यह है श्री महाकालेश्वर भक्त निवास और यह है भारत माता मंदिर। तो जस्ट एडजेसेंट है ये मंदिर भी महाकाल मंदिर के। ये इस तरफ रहा महाकाल मंदिर इस रास्ते से, और इस तरफ ये रहा भारत माता मंदिर। नक्शा बना है भारत का। वो देखो उधर। पुणे में भारत माता के इस मंदिर में ये संपूर्ण भारत का ये मानचित्र यहाँ पे दर्शाया गया है और भारत में विभिन्न विभिन्न मंदिर किन किन स्थानों पर हैं उसकी संपूर्ण जानकारी देते हुए ये है भारत माँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय। तो कंप्लीट ये मंदिर परिसर, फिर वापस चलते हैं हम और अब भैरव मंदिर आपको दिखाते हैं। मंदिरों की श्रृंखला में अगला मंदिर है काल भैरव मंदिर। काल भैरव जिसे महाकाल का सेनापति कहा जाता है और इनका मंदिर उज्जैन महाकालेश्वर धाम के बराबर में ही अवस्थित है, इसी शहर में अवस्थित है। काल भैरव मंदिर में सबसे बड़ी मान्यता ये है और सबसे अनोखी मान्यता ये है कि ये भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है, मदिरा चढ़ाई जाती है। और ये इकलौता स्थान है, जैसा कि हम पूरे देश में देखते हैं कि पूजा के टाइम पे, त्योहारों के समय में शराब की दुकानें बंद करवा दी जाती है, जबकि यहाँ पे शराब की दुकान हमेशा खुली रहती है, क्योंकि शराब ही काल भैरव देवता के प्रसाद के रूप में अर्पित की जाती है। तो रास्ते में गणपति बप्पा मोरिया, इनके दर्शन भी होते हुए चल रहे हैं, हम करते हुए चल रहे हैं। तो अभी हम अपने ऑटो वाले भैया के साथ निकल पड़े हैं भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन के लिए। तो भैया से कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो भैया बताते चलेंगे रास्ते के बीच में।
भैया यहाँ पे उज्जैन जो है ये महाकाल जिसको कहते हैं हम, देवों का देव महादेव का मंदिर, तो यहाँ पे तकरीबन कितने मंदिर होंगे फिर भी? यहाँ पे भाई कम से कम नहीं करके तो 1 से 1.5 लाख मंदिर है। बहुत 1 से 1.5 लाख के आसपास मंदिर बता रहे हैं भैया यहाँ पे, ऑटो वाले भैया, एक तकरीबन एक लमसम में। तो दिस इज ऑल्सो नॉट स्मॉल नंबर ऑफ द टेम्पल्स, बहुत बड़ा मतलब यहाँ मंदिरों का ग्रुप, बहुत सारे मंदिर यहाँ पे हैं, ये भैया बता रहे हैं। और भैया इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मतलब उज्जैन महाकाल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर, ऐसे 2-4 मंदिर का नाम बता दो आप। सबसे पहले तो महाकालेश्वर, महाकालेश्वर सबसे पहला। दूसरा मंदिर काल भैरव बाबा महाकाल के सेनापति। काल भैरव बाबा जिसे महाकाल के सेनापति कहा जाता है, उनका मंदिर। तीसरा मंदिर मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर है जहाँ आप आ सकते हैं घूमने। और शांतिवनी आश्रम, शांतिवनी आश्रम है। चिंतामन गणेश जी, चिंतामन गणेश, चिंतामण गणेश है अगला मंदिर, जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है यहाँ का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल कृष्ण भगवान का मंदिर। इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन मंदिर यहाँ पर भी है श्री कृष्ण जी का। जी, शनि मंदिर, 9 ग्रहों का मंदिर हैं? शनि मंदिर, 9 ग्रहों का मंदिर। हाँ, शनि मंदिर है यहाँ पे, और 9 ग्रहों का मंदिर, 9 ग्रहों का मंदिर। और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, जैसे भरतरी गुफा है राजा की, मतलब ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। और ऐसे ही बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे आप सभी भक्तगण आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। मतलब तरीके से अगर मैं बात करूँ कि अगर महाकाल के इस मंदिर में अगर हम यहाँ पे उज्जैन आते हैं दर्शन करने के लिए, तो शायद हफ्ता भर भी कम पड़ जाए अगर हम सारे मंदिरों के दर्शन करने जाएं तो। ऐसा तो वहाँ बहुत कम से कम अब तुमको 3 महीने रुकना पड़ेगा दर्शन करना। तो अगर आप तरीके से, भैया बता रहे हैं हमारे ऑटो वाले भैया कि अगर तरीके से दर्शन करना है तो कम से कम 3 महीने यहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा, तब उज्जैन महाकाल के सारे मंदिरों का आप दर्शन कर पाएंगे। उज्जैन से तो खाली महादेव है यहाँ पे। हाँ, वैसे मोस्टली जो लोग आते हैं यहाँ पे वो उज्जैन महाकाल मंदिर, जो महाराजा महाकाल कहा जाता है, और उनके सेनापति भैरव मंदिर के दर्शन के लिए लोग आते हैं। भैया आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम बिलाल। बिलाल भाई हमारे हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता के इतने बड़े प्रतीक हैं ये हमारे। ये बिलाल भाई ने पूरे हिंदू धर्म के जितने महाकाल के मंदिर हैं उनके बारे में जानकारी दी। तो यहाँ पे भैया मतलब हिंदू मुस्लिम सारे लोग काम करते हैं ना, सब कोई मिल के रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, सब भाई भाई हैं, सब एक नंबर है। सब एक नंबर यहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल तरीके से रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम हिंदू हैं आप मुस्लिम हैं। आप हम देखो, हम सारे हिंदू लोग बैठे हैं, हमारे भाई साहब हमें भैरव बाबा के मंदिर तक छोड़ रहे हैं महाकाल के नाम पे। रोज दर्शन घुमाते हैं, सवारी को जो बाहर से सवारी आती है सबको दर्शन घुमाते हैं हम। रोज सवारियों के दर्शन कराते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक बार जोर से हर हर महादेव। और यहाँ से भैरव बाबा का प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए इस रास्ते से आगे की ओर चल रहे हैं, भैरव मंदिर की तरफ। सेनापति श्री भैरव बाबा, और ये वो दुकान जहाँ से हम भैरव बाबा का वो प्रसाद खरीदेंगे। भारत का ये अकेला मंदिर भैरव बाबा का मंदिर जिसमें शराब प्रसाद के रूप में अर्पित की जाती है। चल आई। और ये लगभग भैरव बाबा के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। अभी भाई दिन में और सामान रखा हुआ है। ये कौन है? हैं? और इनका हाथ का, इनका मुझे दिया था किन्नर में पैसे, हाँ। वो सामान दे रखा है। पैसे हैं
बाद में ले लेंगे सुनो सुनो और ये मंदिर परिसर में हम पहुंच चुके हैं। ये है हमारा मंदिर काल भैरव। और सबसे पहली सूचना यहाँ फोटो लेना, सेल्फी लेना यार हम गलत उसमें वर्जित है। उधर नहीं, इधर से। जय जय हर हर। क्या रखा हुआ? जय काल भैरव। हर हर। काल भैरव की सवारी श्वान। उनकी सवारी है ना। काल भैरव की सवारी श्वान। यहाँ उनकी भी पूजा होती है। चढ़ा दे क्या? हाँ और क्या। तो जैसा कि बिल्कुल कोर सेक्शन में, मंदिर परिसर में बिल्कुल कोर सेक्शन में सेल्फी लेना मना था, वीडियो बनाना मना था, तो वहाँ पे हमने नहीं बनाया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो सेक्शन है जहाँ पे काल भैरव में हमने वो शराब चढ़ाई है और वो प्रसाद अर्पित किया है। और ये पीछे ये फाइनली आज हमने 21 तारीख को 21 सितंबर 2023 को सर्वप्रथम हमने किया है महाकाल के दर्शन। उसके बाद हमने किया था काल भैरव के दर्शन। और अब हम चल रहे हैं गढ़ कालिका माता जी शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंदिर पे चलेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो ये हम चल रहे हैं गढ़ कालिका शक्तिपीठ मंदिर की तरफ। हमारा तीसरा दर्शन आज 21 सितंबर 2023 का। ये वो सारी पूजन सामग्रियां जो इस मंदिर के लिए मिल रही हैं, और यही वो मंदिर है जहां हमें जाना है। जय मां। गढ़ कालिका मंदिर। श्री गढ़ कालिका उज्जैन मंदिर। गढ़ कालिका माता उज्जैन। अब और इस तरीके से फिर गढ़ कालिका माता मंदिर में परिक्रमा की जाती है। यहाँ पे आप अपनी इच्छाएं ये यहाँ पे आप अपनी व्यक्त कर सकते हैं। माता रानी उसको अवश्य ही पूर्ण करेंगी। जैसे किसी की है जय माता दी, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर दूं, या फिर अलग अलग ये इच्छाएं हैं जो लोग अपनी विशेष यहाँ पे लिख के जाते हैं और माता रानी उनको पूर्ण करती है।
तो फाइनली अब हमने गढ़कालिका शक्तिपीठ का दर्शन कर लिया है, जो तीसरे नंबर पे हमारा आज का मंदिर था। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं वो स्थान जहाँ पे कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम और सुदामा जी ने रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? शांतिपनी आश्रम। शांतिपनी आश्रम के नाम से जानते हैं। तो अब हम उस आश्रम को देखेंगे जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड बलरामा और मित्र सुदामा, तो तीनों ने अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी। और हम आ गए वो विद्यास्थली, महर्षि सादापनी आश्रम। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये सब कुछ डिटेल में। आप जाओ, मैं गेट बनवा के हाँ, स्लीपर यहीं खोल देना भैया। यही वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की। श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा विद्यास्थली। मंदिर और लेना ये और ये दे हमने बड़ों के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रुद्राक्ष वितरण, रुद्राक्ष वितरण, रुद्राक्ष वितरण। पंचमुखी रुद्राक्ष भगवान के अभिषेक अनुष्ठान का। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अल्प काल में शिक्षा सरस्वती का ज्ञान प्राप्त किया, तो सरस्वती स्वरूप में रुद्राक्ष है जो इस गुरुकुल से वितरण होता है। जो बच्चा सही से पढ़ता लिखता ना हो, ज्यादा गुस्सा क्रोध करे, किसी की तबीयत खराब हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, शारीरिक समस्या, उसको पहनाओ। आप पहने, परिवार में स्त्री पुरुष बच्चे सभी धारण कर सकते हैं। 20 रुपए इसका दक्षिणा है, 50 के 3 है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मोबाइल कैमरे मत चलाइए। भगवान कृष्ण जी ने अल्पकाल में शिक्षा सरस्वती का ज्ञान प्राप्त किया, भगवान पढ़ने के लिए आए, तो गुरु आश्रम से रुद्राक्ष मिलता है। अभिषेक अनुष्ठान का पंच जो संपूर्ण भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा जी के जीवन से संबंधित संपूर्ण वृतांत को इन तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। जो बच्चा जैसे पढ़ता लिखता ना हो, ज्यादा गुस्सा क्रोध करे, किसी की तबीयत खराब हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, शारीरिक समस्या, उसको देना हो, आप अपने परिवार में स्त्री पुरुष बच्चे सभी धारण कर सकते हैं। ये 20 रुपये का प्रकार से कोई है जो आपको भेजने के लिए बच्चा पता लिखता ना हो,
ज्यादा नुकसान करे करे उसको देना, मना करते थे ओए भाई मना कर रहे थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कुंभ की जगह है ये पूरी। तो महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां आज हम सभी शिव भक्त भिन्न भिन्न मंदिरों के दर्शन करने के पश्चात जब अगले मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि वो क्षेत्र है जहां पे जब उज्जैन में महाकुंभ आयोजित होता है, तो यही वो स्थान है जहां पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जो पंडाल लगते हैं, सारे पंडाल सारा बाबाओं और बाबाओं का, शिव भक्तों का वो पंडाल जहाँ पे स्थापित होता है, यही वो स्थान है महाकुंभ का उज्जैन में। तो आप भी दर्शन कीजिए। उज्जैन अवस्थित शिप्रा नदी के तट पर मंगलनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे हम ये कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी के सेंटर में अवस्थित अगर कोई मंदिर है वो सिर्फ मंगलनाथ मंदिर है। तो ये बहुत ही अनोखी बात है और इसे देखने आप जरूर जाइएगा। पूरी पृथ्वी के सेंटर में अवस्थित एकमात्र हिंदू मंदिर और वो है मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर ये शिव जी के नाम पे ही पड़ा है, शिव जी को ही मंगलनाथ कहते हैं। और जैसा नाम से ज्ञात होता है कि मंगल करने वाले, अर्थात जिस भी इंसान के ग्रह का दोष अर्थात जो मांगलिक होते हैं उनकी पूजा इसी मंदिर में की जाती है। मांगलिक दोष का निवारण मंगलनाथ के इसी मंदिर में होता है। पूरे देश से लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस मंदिर में इकट्ठे होते हैं। खासकर नवविवाहित जोड़े, पति और पत्नी जिनके ग्रहों में मंगल का दोष होता है, वो यहाँ पे इकट्ठे होकर पूजा करवाई जाती है उनकी। तो इस मंदिर को भी अवश्य देखिएगा। यहाँ का जानकारी सुनो। हाँ सब बता बोलते बताओ मेरे बड़े। तो मंगलनाथ मंदिर के बारे में ये बताएंगे। योर गुड नेम? जय महाकाल। मेरा नाम नील कड़ेला है। नील कड़ेला है? करेला? कड़ेला। कड़ेला, कड़ेला है इनका नाम, नील कड़ेला। ये बताएंगे। सुनो बड़े भैया, जानकारी ये है मेरे बड़े भाई के जिस स्थान पर आप लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हो, ये 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान हो। ये पूरे पृथ्वी पर एक मात्र मंदिर है। इस क्षेत्र के अंदर एक अंधिकासुर राक्षस का और शिव जी का घोर युद्ध हुआ था। शिव जी यहाँ पर तो राक्षस को मार मार कर थक गए थे, तो शिव जी का मस्तक का पसीना यहाँ पे गिरा था धरती पर। उस पसीने से मात्र मंगल ग्रह का जन्म हुआ। ये है मंगल ग्रह। इनकी जो अंदर पूजन होती है ना, यहाँ पर आज भी शिव रूप में होती है। इस प्रकार आज जितने भी शिव मंदिर जाते हो दर्शन करने, तो हमेशा उनका सवारी क्या देखते हो? नंदी। हर शिवलिंग के बाहर मेरे बड़े भाई नंदी रहते हैं। यहाँ पे भेड़ की सवारी मिलेगी आपको। भेड़ पहचानते हो कौन है? तो ये भी बड़ा ही, पिता दक्षराज जी के सूर्य राजस्थान से लेना। ये भी बड़ा ही। अभी आप खड़ो मेरा भाई, पूरा पृथ्वी के बीच सेंटर पॉइंट पे खड़ो। हमने इंसान की पेट की नाभि रहती है ना, ऐसे पूरे नाभि के तट पर बना पूरे भारत का सेंटर पॉइंट कहलाता है। करके रेखा पर मंदिर विराजमान है। इस मंदिर के ऊपर से करके रेखा लिखकर यहाँ से आती है महाकाल। महाकाल जो सोमनाथ उज्जैन के राजा है महाकाल, उनको दुल्लल बेलपत्र चढ़ाया जाता है। उनके सेनापति काल भैरव पत्थर की मूर्ति वहाँ पे वो पीते 9 घरों को का दान चढ़ाया था। शनि भगवान को चढ़ाते ना अपन, शनि सिंगापुर में तिल तेल लोहा काला कपड़ा उड़द की दाल, मंगल गिरे का सुरबाव लाल ने लाल वस्त्र चढ़ाया जाता। ये आपका दान है। दान में चढ़ेगा एक इन्हीं का रत्न, दानी मूंगा मसूर की दाल वहाँ पे भेंट करके आना। यंत्र भोटू घर के पूजा स्थान पे रखना 9 घरों की शांति के लिए। प्रसाद बांट देना, रक्षा सूत्र हाथ में मान लेना। इस माला को धारण करने से 21 कष्टों का निवारण हो जाता है, शत्रु हित राज्य मिल जाता, कर्जों छुटकारा होता है, विद्या की प्राप्ति होती, शीघ्र भय की प्राप्ति होती। एक ही पिता की संतान, एक ही खून पर काम करती है माला। ये कालों के काल बाबा महाकाल की नगरी, यहाँ पर दर्शन करना हो तो मंगल का दान करने से उज्जैन की यात्रा मंगल रहती है। रुका हुआ कार्य मंगल में होता, मंगल कार्य की प्राप्ति होती है, शत्रु हित राज्य मिल जाता, समस्त रोग अनाथ होता। क्योंकि ब्लड का देवता कहा है मंगल। अपन में तो सगे भाई है, एक ही पिता की संतान, एक ही खून के, एक में हाथ लगा लेना, परिवार को अलग अलग चढ़ाना। 151 का प्रसाद है। आज्ञा से मंगलनाथ समय से कोई भी दुकानदार दिखले में मंदिर समय तो सूचित करो कार्रवाई, पैसे भी आने के बाद। तो ये लेना है प्रसाद यहाँ से, जो वहाँ पे अर्पित करना है, और इसमें सारी चीजें मिलेंगी। वो ले लेनी, वो दे देना, वो जो नहीं, वो जो दे देनी वो देंगे। तो अल्टीमेटली ये है वो पूजन की सामग्री जो लेकर के हम मंगल देवता के इस मंदिर में जा रहे हैं। और कहा जा रहा है, जैसा उन्होंने बताया अभी भाई साहब ने, कि ये पृथ्वी के सेंटर में स्थापित ये मंदिर है। तो ये भी एक बहुत ही अलौकिक और अनोखी बात है। और इसको लेते हुए इसको वहाँ अर्पित करने के बाद कहा जाता है कि आपका सब कार्य मंगल होगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप
You can speak out to the God or Lord, and they will just dissolve all your problems, whatever you are having. So that is the main thing. So this is the main temple, which is situated at the center of the earth. श्री भुवनेश्वरी पृथ्वी माता और ये है मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। तो स्कंद पुराण के अनुसार पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न मंगल ग्रह का जन्म स्थान यही वो मंदिर है। दिस इज सो कॉल्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और यहाँ की सवारी है भेड़, जिनकी पूजा की जाती है। और मंदिरों की श्रृंखला में एक बहुत ही अद्भुत सी गुफा है यहाँ पे, जिसे हम भर्तृहरि गुफा के नाम से जानते हैं। इस गुफा की खासियत ये है कि ज़मीन के अंदर से होती हुई ये गुफा, हालांकि आप भी दर्शन कर सकते हैं इसमें, गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2 है जो आप मेरे साथ इस वीडियो में देखेंगे। इस गुफा में मैं अंदर तक आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये कुछ दूरी तक जाने के बाद इस गुफा को बंद कर दी गई है। और कहा जाता है कि इस गुफा से होते हुए, मतलब उज्जैन से ये गुफा होते हुए सीधे ज्योतिर्लिंग, जिसे हम 4 धाम कहते हैं, अर्थात केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में ये गुफा सीधे निकलती है। बट अभी सुरक्षा कारणों की वजह से इस गुफा को बीच में ही रोक दिया गया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस गुफा में शिव जी का एक ऐसा मंदिर है जो गुफा के अंदर ही है। और ये कहा जाता है कि अगर आपने शिव जी के उस मंदिर का दर्शन कर लिया तो समझिए आपने 4 धाम की यात्रा कर ली। तो इसे भी ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारा स्थान भर्तृहरि गुफा। गुफा प्रवेश द्वार। काल भैरव, अंदर जाना मना है। ये है वो गुफा और अंदर ये कुछ मंदिर भी है। विक्रम बेताल। ज़्यादा देर मत रुकना। यही है वो गुफा जिसमें अपने को अंदर जाना है। तो इस गुफा में चलते हैं श्री हरि नाम लेके। बिल्कुल झुक के जाना पड़ रहा है इस गुफा में। बिल्कुल झुक के चलना है। यहाँ पे रुकना और बैठना मना है, जो कि पूरा क्लोज्ड है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक। और
खासकर सांस के रोगी इस गुफा में प्रवेश ना करें। तो आना इधर से वापस है क्या? हैं? यही वापसी है। अच्छा यही वापसी है। तो आशीर्वाद लेके फिर यहीं से वापस होना है अपने को। यस। चलते चलो भैया। हर हर महादेव। बाबा जी हम तो तेरे वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन काइंड ऑफ थिंग इज हियर और बहुत ही क्रिटिकल काइंड ऑफ एंट्री इज देयर। बहुत झुक के यहाँ पे जाना है, बिल्कुल झुकते हुए, बिल्कुल नीचे। भैया 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना भैया बस। यस अच्छा यहीं पे दिस इज़ द अल्टीमेट प्लेस जहाँ पे हमें आना है और शीश नवाना है। नीलकंठेश्वर महादेव का ये शिवलिंग। हर हर महादेव। चलो सोनी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है यहाँ पे आना और जाना। एक एक कर भैया अभी ना आना नहीं, इतने को निकल जाने दो फिर आप लोग घुसना, क्योंकि अंदर फिर वो कंजस्टेड है। ये लास्ट है। फिर हम निकल रहे हैं। 1 मिनट रुक लो। और फिर हम उस गुफा से निकलते हुए बाहर की ओर जा रहे हैं और पूरा झुकते हुए जाना है यहाँ पे सीधे। चचा दिस इज द अल्टीमेट प्लेस। उसमें नहीं आ रहा है, यही हो गई है। उधर क्या था? उसमें गुफा नंबर 1 है, और ये क्या? ये गुफा नंबर 2 है। तो 1 में भी चल रहा है यार, चले जब 2 में गए तो। हाँ तो दिस वाज गुफा नंबर 2। नाउ वी एंटरिंग इनटू द गुफा नंबर 1। आप 2 में जाओ। महर्षि मत्स्येंद्रनाथ ये मछली पे बैठे हुए हैं। ये माँ महाकाली, जय महाकाली। ये पूरा गुफा के अंदर ये क्या है? ये तो बफूत है ना। गुफा में जाने का रास्ता वेरी नैरो। आ जाओ भैया। डैडी नहीं आ रहे भाई कहाँ जा रही है? पता नहीं मेरे को। बाबा नहीं है भाई, हम ये इस मोड में है। कहीं तो जाएंगे ही यार। हाँ तो ये भी बड़े ही गुफा में रुकना वो बैठना मना है। दिस इज स्पेशल इंस्ट्रक्शन गिवन ओवर हियर। सो ये पूरा क्रिटिकल बिल्कुल खड़ी। अरे अरे आंटी कौन है? तो पहले आ जाओ आप लोग पहले आओ। ये रास्ता कहाँ निकल रहा है? अब आई आल्सो डोंट नो भैया, फर्स्ट टाइम हम भी हैं। सीधा आ रहा है मेरे को तो वही आ। अरे आ जाओ कोई बात नहीं। पसीना आ रहा है। चलो तो जाओ, पसीना तो आएगा ही। जाओ फिर तुम उधर से आना रेडी। ये 1 मिनट रुक जाना भैया बस। आ जाइए चल आराम से रवि। ये इधर से कौन सा एक्सेस है? ये निकले हुए हैं।
तो ये कलाकृतियाँ हैं जो जमीन के अंदर यहाँ पे निकली हैं, ये बनाई हुई नहीं है। इस गुफा के अंदर की ये कलाकृति बिल्कुल ही गुम और बंद। यहाँ के दर्शन मात्र से ही चारों धाम का पुण्य प्राप्त होता है। चारों धाम में से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। जय हर हर महादेव। सुनील साथ में निकलेंगे। आ जाओ, चलो चलो। तो अब यहाँ से हम फिर बाहर एग्जिट की तरफ निकल रहे हैं इस गुफा से। पूरा क्लोज्ड है ये। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटी। आ जाओ। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन काइंड ऑफ थिंग इज देयर। और so this was Gufa number 1, which we have completed, and that is Gufa number 2, that also we have finished. Oh my God. लेकिन आज वो तो दीप प्रकाशन नीचे है क्यों? बुला लेते हैं नहीं फोन करके। महायोगी शंभुयति गुरु गोरक्षनाथ। गुरु गोरक्षनाथ। और ये हमारी मंडली। तो एक बार जोर से हर हर महादेव।